बहुत सारा बिजनेस को पैंडेमिक ने सिखा दिया ऑनलाइन बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है बहुत सारा बिजनेस लगातार ऑनलाइन पे ड्राइव कर रहा है। क्या आप भी प्लान कर रहे हैं आपका जो बिज़नेस है उसको एक वेबसाइट बना के ऑनलाइन लाने की, या आपका अगर पुराना वेबसाइट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके एसईओ स्टार्ट करके बिज़नेस जनरेट करने की। बट विदाउट ट्रैफिक एक वेबसाइट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा तो बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, सिंपल सा बात है, राइट। तो इसके लिए एसईओ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग पे। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ 15% कवर करता है पूरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा पूरा एसईओ के बारे में। एसईओ क्या है, एसईओ का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, और कैसे आप आपके वेबसाइट पे एसईओ कर सकते हैं स्क्रैच लेवल से। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू हेल्प अ वेबसाइट और पीस ऑफ कंटेंट रैंक हायर ऑन गूगल। इसका मतलब है कि लोग गूगल, बिंग और कोई भी सर्च इंजन पे अगर आपका बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विस कोई भी सर्च करता है जब, तो आपका बिजनेस वेबसाइट का विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे एसईओ कहते हैं। अगर आपके पास एक वेबसाइट है और आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं सर्च इंजन के थ्रू से, तो एसईओ एक बढ़िया काम कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो भी ऑर्गेनिक है, मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो एक बढ़िया मार्केटिंग चैनल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एसईओ और पेड एडवर्टाइजिंग मतलब पीपीसी के बीच मेजर डिफरेंस यही है कि एसईओ ऑर्गेनिक है और पीपीसी पेड एडवर्टाइजिंग है। मतलब एसईओ ऑर्गेनिक का मतलब यही है कि आपका वेबसाइट एक बार रैंक कर जाए वो सर्च इंजन पे टॉप पे, तो आपका क्लिक आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस क्लिक के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, मतलब वो आपको एसईओ करके रैंक आया है तो उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पीपीसी का क्या होता है, पीपीसी का मतलब मान लीजिए एक कैंपेन आपने सेट किया है, मान लीजिए जिसका बजट है 10,000, तो आपका बजट जब ख़त्म हो जाएगा तो आपका ऐड भी शो कराना बंद हो जाएगा। ये एक गूगल के यही मेजर डिफरेंस है एसईओ और पीपीसी के अंदर। कंटेंट रैंक कराने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सर्च इंजन जिस पे आप आपका कंटेंट या वेबसाइट रैंक कराएंगे तो उस पर काम कैसे करता है वो सर्च इंजन, तो ये पहले आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे एक सर्च इंजन काम करता है। मेरा मोटो यही है इस वीडियो का बनाने का कि अगर आप एक वेबसाइट ओनर हो या आपका कोई बिजनेस ओनर हो जो आप अभी एक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बनाएंगे नियर फ्यूचर में, तो पहले आपको ये आइडिया रहना ज़रूरी है कि एक सर्च इंजन कैसे काम करता है, उसके बाद आपको एसईओ कैसे करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो का अंदर ज़रूर देखिएगा। सब सर्च इंजन के अंदर रोबोट्स काम करते हैं। जैसे गूगल के अंदर 2 रोबोट्स हैं, एक है क्रॉलर और दूसरा है स्पाइडर। तो ये दोनों रोबोट क्या करते हैं, जब भी कोई नया वेबसाइट या बोलिए या कोई भी कंटेंट नया पब्लिश होता है तो तब ये 2 रोबोट जाके क्रॉल करता है, मतलब कंटेंट कंज्यूम करता है, कंटेंट पढ़ता है। तो जब नया कोई भी वेबसाइट अगर कंटेंट पढ़ता है तो एक साइड से दूसरे साइड जाके जो कंटेंट जो पढ़ना है या कंटेंट पढ़ना या चेक करना, ये जो प्रोसेस है इसको क्रॉलिंग प्रोसेस बोलता है। और इसके बाद कंटेंट पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल वो उन लोगों का सर्वर पे मतलब सर्च इंजन के सर्वर पे डेटा स्टोर होता है। ये जो प्रोसेस, स्टोरिंग जो प्रोसेस, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। तो पहले क्या करता है, पहले रोबोट जाके एक नया वेबसाइट पे कंटेंट पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको सर्वर पे स्टोर करता है। तो इस जो प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग। पहले होता है क्रॉलिंग, उसके बाद होता है इंडेक्सिंग, ठीक है। ऐसे ही सर्च इंजन काम करता है। तो अगर आपको आपका साइट रैंक कराना है तो पहले आपका जो वेबसाइट है या कंटेंट है या कोई भी वेब पेज है, जो भी है, आपको पहले सर्च इंजन, जिस भी सर्च इंजन पे आप रैंक कराना चाह रहे हैं उसी सर्च इंजन के सर्वर पे स्टोर करना पड़ेगा। ये आपको दिमाग पे पहले से ही मतलब रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडेक्स कैसे होता है तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए, तो मैं इस बारे में ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट, ठीक है। एक वीडियो में सब कुछ बोलना बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है। तो
गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे अगर आप सर्च करोगे तो देखना बहुत सारा वेबसाइट आपको सर्च रिजल्ट्स में मिलेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइट होता है जो कि मतलब टॉप रैंक करता है। तो इसके भी रीज़न है, गूगल क्यों पर्टिकुलरली उस वेबसाइट को ही टॉप रैंक दे रहा है, इसको आपको जानना पड़ेगा। इसका मतलब बियॉन्ड पे क्या है, तो इसका रीज़न यही है कि कुछ रैंकिंग फैक्टर्स है। मतलब गूगल किसी साइट को टॉप रैंक दे रहा है तो इसका मतलब उस साइट के पीछे कुछ रैंकिंग फैक्टर्स होता है, तो जो उस साइट ने कम्पीट किया है तब जाके उस साइट ने रैंक किया है गूगल टॉप के अंदर। तो कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, कुछ स्पेसिफिक रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को जानना पड़ेगा एसईओ करने से पहले। लेकिन इससे जानने के लिए पहले आप कुछ ये जो सारा रैंकिंग फैक्टर्स है मेजरली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स एंड दूसरा है ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। पूरा टेक्निकल पार्ट रहता है, जैसे आपका लैंडिंग पेज कैसा है, मतलब लैंडिंग पेज मतलब आपका जो वेब पेज है तो वो कैसे होना चाहिए, राइट। आपका कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट कैसे होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म कहाँ लगना चाहिए आपका वेबसाइट की, जहाँ से आपका ज़्यादा लीड्स कलेक्ट हो, ठीक है। तो आपका कैसे इमेज होना चाहिए साइट के अंदर अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स, ठीक है। आपका डिज़ाइन कितना मतलब एसईओ फ्रेंडली है कि ना, ठीक है। आपका जो वेबसाइट स्पीड मतलब आपका जो वेब पेज कितना जल्दी लोडिंग हो रहा है, ये तो पूरा मतलब पूरा के पूरा सब ऑन पेज पे मतलब डिपेंड करता है। ये ऑन पेज पार्ट है, मतलब पूरा टेक्निकल जो पार्ट है ये पूरा आपका ऑन पेज के अंदर है। तो चलिए देख लेते हैं ऑन पेज में मेजर पार्ट क्या क्या है। कीवर्ड्स रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसईओ के अंदर, और ये पहला स्टेप है किसी भी वेबसाइट का। मतलब ये बहुत ही प्राइमरी एक पार्ट है। मान लो अगर आप किसी भी वेबसाइट के लिए एसईओ स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको कीवर्ड्स रिसर्च बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी गलत कीवर्ड्स उठा लिया और आप वो टारगेट कर लिया आपको वेबसाइट पे, तो वो कीवर्ड्स अगर आप रैंक भी करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ आपको कीवर्ड रिसर्च करने के लिए दो चीज़ ध्यान पे रखना पड़ेगा। एक होता है कि मंथली एवरेज सर्च और दूसरा होता है आपका कंपटीशन ऑफ द कीवर्ड्स। मान लीजिए एक मंथली सर्च जो है आपका कीवर्ड्स का जो मंथली सर्च है 1000 है, मतलब 1000 लोग आपका जो कीवर्ड आपने टारगेट किया है वो सर्च कर रहा है, ठीक है। तो उस कीवर्ड अगर आप रैंक कराने के लिए 3 महीना लगा रहे हो या 6 महीना लगा रहे हो, तो 6 महीना बाद जब भी आपका कीवर्ड्स रैंक करेगा तो वो 1000 लोग अगर सर्च करता है तो आपका कीवर्ड टॉप पे दिखेगा और वो यूज़र्स क्लिक करके आपका साइट पे आएगा। लेकिन अगर आप कोई गलत कीवर्ड चूज़ कर लिया जो कहीं भी मतलब लोग सर्च ही नहीं करता है, लेकिन आपका वो आपने टारगेट कर लिया और उस पे एसईओ करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या आपका नुकसान होगा? आपका नुकसान यही होगा, आपका कीवर्ड रैंक पे आ गया, लेकिन क्या होगा उस कीवर्ड पे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कीवर्ड कोई सर्च ही नहीं करता। तो जो कीवर्ड कोई सर्च नहीं करेगा उस कीवर्ड को आप टारगेट करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस पर आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत सारा लोग मतलब ये बहुत मतलब एसईओ बंदा जो है करते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर आप एक वेबसाइट ओनर हो या बिज़नेस ओनर हो तो आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना पड़ेगा। वेब कीवर्ड्स एनालिसिस करने के लिए फ्री बहुत सारा टूल्स मिलता है, बट कुछ स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए अगर गूगल कीवर्ड्स प्लानर के थ्रू से आप जाएंगे तो वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप कुछ और टूल्स मिलेगा जैसे एसीएम रास, उबेर सजेस्ट एंड आपको एएचआरईएफ, बट वो क्या होता है वो फ्री होता है। तो फ्री होने से क्या होता है कि स्पेसिफिक रिजल्ट्स देता है। मान लीजिए कि 10 कीवर्ड सजेशन आपको फ्री देगा, पूरा डिटेल देगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अगर चाहिए होगा तो वो आप लोगों को मतलब बोलेगा कि पे करने के लिए, या आपको पेड सर्विस लेना पड़ेगा, ठीक है। कि कंटेंट इज़ किंग, कंटेंट ही सब कुछ है। मतलब अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आपका मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब आपका पोटेंशियल रहता है कि आपका कंटेंट सक्सेसफुली
आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है या एसईओ कैंपेन है वो मतलब सक्सेसफुल रन कर सकता है। ठीक है, बिल गेट्स 1996 में ये प्रेडिक्शन किया था कि कंटेंट इज किंग। तो मतलब अगर आपके पास अच्छा कंटेंट होगा तो आप मतलब सक्सेसफुल हो सकता है या आपका हाई पोटेंशियल रहता है कि मार्केटिंग का। गूगल गूगल कंटेंट के गूगल भी चाहता है कि आप अच्छा कंटेंट बनाएं या फ्रेश कंटेंट बनाएं और पोस्ट करें ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट होगा, आपके पास अच्छा कंटेंट फ्रेश कंटेंट रहेगा तो आपका चांसेस रहता है कि आपका रैंकिंग अच्छा होगा। क्योंकि गूगल खुद से बोलते हैं कि आप मेरे लिए काम मत करो, कि आप यूज़र्स के लिए काम करो, क्योंकि गूगल खुद ही यूज़र्स बेस्ड है। मतलब गूगल का एल्गोरिथम ऐसा ही बना हुआ है कि वो यूज़र एक्सपीरियंस को फॉलो करके, यूज़र को ट्रैक करके वो रैंकिंग देता है। एक कीवर्ड्स आपने सर्च किया, मान लीजिए मेरा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का कि व्हाट इज़ एसईओ, ये टॉपिक आप गूगल पे सर्च किया है, आप बहुत सारा रिजल्ट्स मिलेगा, करोड़ों रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइट्स है जो गूगल टॉप 3 पे शो करता है। तो गूगल क्यों उस टॉप 3 साइट को रैंक किया है, उसका कंटेंट आप लोग चेक करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर है 3 नंबर कंटेंट, और आप चेक करेंगे 20 नंबर साइट का जो कंटेंट है, तो दोनों में बहुत रिजल्ट्स फ़र्क मिलेगा। और गूगल यही चीज़ को नोट करके रैंकिंग देता है। तो आपका कंटेंट सही होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आप इजीली इस कैंपेन को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं या सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है तो आप जितना भी एसईओ फॉलो करो, जितना भी एसईओ टैक्टिक्स लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितना भी एडवांस एसईओ करा लो, आपका कंटेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एचटीएमएल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका एसईओ कैंपेन के अंदर या एसईओ मार्केटिंग के अंदर। तो बहुत सारा लोग डर जाता है एसईओ एचटीएमएल के नाम सुनते ही, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा डीपली एचटीएमएल जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट है, जो भी कॉपी पेस्ट से ही काम चल जाता है एसईओ के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है एचटीएमएल के अंदर, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है, आपको जानना ही पड़ेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो है तो टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है कि टाइटल टैग जो आपको ब्राउज़र पे सर्च करने से मिल जाएगा। ठीक है, ब्राउज़र पे सर्च करने से मतलब मान लो आप कुछ भी चीज़ सर्च किया है, जो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिलता है किसी की साइट के लिंक पे, तो वो जो टाइटल है उसको मेटा टाइटल बोलता है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू टारगेटेड कीवर्ड्स आपको ये बनाना पड़ता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना है, ईच ऑन और मेटा टाइटल दोनों डिफरेंट है, दोनों को एक कंबाइन मत करना। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन जब आप गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी चीज़ को, जो मेटा टाइटल के नीचे किसी भी साइट के जो डिस्क्रिप्शन दिखाता है, तो उसको ही मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स इसको आप बनाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़्यादा रिलेवेंट होगा। अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स बनाने की कोशिश कीजिए इसको। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन देख के ही एक यूज़र को पता चल जाता है कि इस पेज के अंदर क्या कंटेंट है और क्या मतलब इन्फॉर्मेशन है। तो इसको अच्छे से बनाना मेटा डिस्क्रिप्शन। और सब हेडिंग्स के अंदर H1 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टैग्स है, जिसके थ्रू से आपको पता चलेगा कि इस एक आर्टिकल का टॉपिक या अबाउट क्या है। मतलब मान लीजिए अगर आपका टॉपिक है व्हाट इज़ एसईओ, तो आपको H1 पे व्हाट इज़ एसईओ रिलेटेड ही H1 डालना पड़ेगा, या आप एक डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं व्हाट इज़ एसईओ, जिसके थ्रू से आपको पता मतलब आपका यूज़र को पता चलेगा कि ये आर्टिकल एसईओ के रिलेटेड है, मतलब एसईओ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है H1 टैग। ऑल टैग किसी भी मीडिया फाइल के लिए यूज़ होता है, क्योंकि गूगल कोई भी मीडिया फाइल नहीं पढ़ सकता, गूगल ओनली टेक्स्ट पढ़ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी मीडिया फाइल आपका साइट पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक इमेज यूज़ कर रहे हैं आपके साइट के लिए, तो उस पर्टिकुलर पेज के लिए कौन सा कीवर्ड्स आपका स्पेसिफिक है या रिलेवेंट है, उसी कीवर्ड्स को आप ऑल टैग पे डाल सकते हैं। या अगर उस इमेज केस रिलेटेड है, उसी रिलेटेड कीवर्ड्स को या टेक्स्ट आप डाल सकते हैं।
उस इमेज के ऑल टैग के अंदर। ठीक, स्क्रीन पे दिया हुआ ये जो कोड, स्क्रीन पे दिया हुआ जो कोड, ये आप ऑल टैग के लिए बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स है। मेजर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, robot.txt फाइल, साइड मैप फाइल, ब्रोकन लिंक टेस्ट, गूगल एनालिटिक्स वेरिफिकेशन, गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेबमास्टर वेरिफिकेशंस, फैव आइकन टेक्स्ट, साइड लोडिंग टाइम, यूआरएल कैनोकलाइजेशन, यूआरएल रिडायरेक्ट्स, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, कस्टम 404 पेज, नो इंडेक्स टैग टेस्ट, canonical tag test, duplicate content check, HTTPS एंड SSL। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो रैंकिंग फैक्टर है, ऑफ पेज एसईओ फैक्टर। ऑन पेज एसईओ के साथ साथ आपको ऑफ पेज एसईओ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन पेज एसईओ बेसिकली ऑफ पेज एसईओ बेसिकली लिंक जनरेट करना होता है। मान लीजिए आपका जो वेबसाइट है, आपको कुछ हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे आपका साइट का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और आपका वेबसाइट का लिंक शेयर करना पड़ेगा, जिसके थ्रू से क्या होगा, जो भी इंटरेस्टेड यूज़र होगा, रिलेवेंट यूज़र होगा, मान लीजिए आपका डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है या एसईओ का बिज़नेस है, आप कुछ साइट पे जाके आपका डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ रिलेटेड सर्विसेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और जो बंदे या जो यूज़र को आपका डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो वो आपको क्या करेगा, आपका ऐड देखेगा और देन क्या करेगा, आपका वेबसाइट का लिंक जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से क्लिक करके आपका वेबसाइट पे आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका एक यूज़र आएगा और यूज़र आएगा और गूगल ये चेक करता है कि वो यूज़र कैसे आया है आपके साइट पे। तो वो जब चेक करेगा कि आपका XYZ जो भी साइट से आपका जो यूज़र आया है, उस साइट से आपको एक बैकलिंक मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा साइट से, अगर ऑथोरिटी साइट से अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो आपका हाई रैंकिंग का पोटेंशियल रहता है। तो अगर आप आपका लिंक बिल्डिंग या ऑफ पेज एसईओ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको माइंडसेट ये रहना चाहिए कि जितना हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, उस साइटों पे आपका वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन शेयर करें और उस साइट पे आपका वेबसाइट का लिंक शेयर करें, जिसके थ्रू से आपका हाई पोटेंशियल रहे कि जिसके थ्रू से आपको अच्छा खासा बैकलिंक मिले और आपका एसईओ रैंकिंग के लिए फ़ायदा हो। चलिए देख लेते हैं कि एसईओ ऑफ पेज पार्ट में कौन सा ऑपरेशन आपको फॉलो करना चाहिए। बिजनेस लिस्टिंग, क्लासीफाइड, फोरम एंड क्वेश्चन आंसरिंग, ब्लॉग कमेंटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, सोशल बुकमार्किंग, वीडियो शेयरिंग, डायरेक्टरी सबमिशन, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल पोस्ट, पीपीटी सबमिशन, PDF सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन, माइक्रो ब्लॉगिंग, इमेज शेयरिंग, इन्फोग्राफिक, प्रेस रिलीज। एज अ डिजिटल मार्केटर मेरा मोटो यही है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में डाइव करना चाहते हो या एसईओ फील्ड में डाइव करना चाहते हो, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराता हूँ, एज वेल मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आप भी कांटेक्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या एसईओ सर्विसेज के लिए। ठीक है।